पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तजारती मस्कर कराची में एक निहायत अहम कदम उठाया गया है। चमड़े और टेक्सटाइल की फैक्ट्रियों में आपको पता है कि कम उम्र बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, मुशक्कत करते हैं। उसके खात्मे के लिए चाइल्ड राइट्स एक्शन हब जो है वो बना दिया गया है। ये हब यूरोपीय यूनियन के ताउन से बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम स्पार्क और दी सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड बिजनेस ने मुश्तरका तौर पर कायम किया। यूनिसेफ की जानिब से आपको बताएं कि पाकिस्तान में कहा गया है कि बच्चे आज भी मुशक्कत करते हैं, जिस्मानी हो या फिर नफ्सियाती तशद्दुद उन पर किया जाता है, जिनसी इस्तेहसाल भी होता है और स्मगलिंग जैसे संगीन खतरात जो हैं उससे भी हमारे बच्चे दुचार हैं। हालांकि पाकिस्तान ने 30 बरस पहले बच्चों के हुकूक के कन्वेंशन CRC की तौसीक की थी, लेकिन ताहाल कोई जामी और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम मौजूद नहीं है। अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इस हब के क़याम से न सिर्फ बच्चों से मुशक्कत के खात्मे में मदद मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान की चमड़े और टेक्सटाइल की मसनूआत जो हैं उनकी मयार और यूरोपीय मार्केट तक रसाई में भी इजाफा होगा। अब इस सिलसिले में काम क्या किया जा रहा है, किस तरह से इसको मजीद प्रैक्टिकल बनाया जाएगा ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारवी आवान जो कि चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनकी तरफ चलते हैं उनसे। मारवी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये जो एक हब बनाया जा रहा है, इसके क़याम के बारे में आपकी राय क्या है? कितनी बड़ी ये पेशरफ्त है बच्चों से जो मुशक्कत करवाई जाती है या फिर स्वेट शॉप्स जो होती हैं उनके खात्मे के लिए? जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे मौका देने के लिए। इस हब का जो इनॉग्रेशन है, लॉन्च है, वो अभी थर्सडे को ही हुआ है और उसमें तमाम गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट मौजूद था, लेबर डिपार्टमेंट मौजूद था। यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट से ये हब पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं और इसके अंदर स्पार्क और द सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। दे आर द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स। अब इस हब के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस हब द चाइल्ड राइट एक्शन हब पाकिस्तान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ चला जाएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं अनम के बहुत ज़्यादा गैप हमें नज़र आ रहा है कि हर कोई सोलो तरीके से इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को जो कि पाकिस्तान इतने अरसे से फेस कर रहा है और अभी भी बदकिस्मती से बच्चों की मुशक्कत के अंदर और उन बच्चों को चाइल्ड लेबर के अंदर जो ट्रैप किया हुआ है उसमें कोई हमें कमी नजर नहीं आ रही है। और जब हम कुछ डेटा शेयर करें, कुछ नंबर शेयर करें, पाकिस्तान के अंदर बच्चे जो हैं ओवर द इयर्स, क्या इसके अंदर इजाफा हुआ है कि बच्चों से चाइल्ड लेबर ज़्यादा करवाया जा रहा है या कम करवाया जा रहा है, और ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में काम क्या किया है? जी देखिए, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 3.3 मिलियन बच्चे ट्रैप्ड हैं चाइल्ड लेबर के तमाम इन चीज़ों के अंदर। और जब हम खुसूसन सिंध की बात करते हैं तो सिंध चाइल्ड लेबर सर्वे के मुताबिक 1.6 मिलियन, इवन ओवर 1.6 मिलियन बच्चे सिंध के अंदर मुशक्कत के कामों के अंदर हैं, जो कि 2022 से 24 तक की रिपोर्ट हमें बता रही है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि स्टिल इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना इज़ नॉट दैट ईजी। बहुत सारे ऐसे अभी अनरिपोर्टेड चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख रहे होते हैं कि बच्चों को किस तरीके से इस तरह वो मुशक्कत के कामों के अंदर है, जहनी तौर पे वो बहुत ज्यादा दबाव का। अच्छा, तो मारवी, डिफरेंस किस तरह से क्रिएट होगा इस हब के कयाम से? इस हब के कयाम से आपको क्या लगता है, इम्पैक्ट क्या होगा, फर्क किस तरह से पड़ेगा? देखिए, ये हब जो है ये अभी तो फोकस कर रहा है टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर, जो कि बहुत बड़े सेक्टर है पाकिस्तान के, और खुसूसन जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उसके साथ एक्सपोर्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर बच्चों की मुशक्कत के हवाले से हम नहीं बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाए तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। सो दिस हब विल लाइक गैदर ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स एट वन प्लेस। इसमें डायलॉग को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं जो टेक्सटाइल और लेदर फैक्ट्री के मालिकान हैं, उनके जो कंप्लाइंस के तमाम जो लोग हैं, उसके अलावा जो टेक्निकल हमारे पास एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, एसोसिएशंस हैं, उन सबको साथ लेकर आया जाएगा। देखिए ना, हम जब भी इस तरह के कोई केसेस हाईलाइट होते हैं तो किस तरीके से पाकिस्तान बदनाम हो रहा होता है, किस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट पे बैन और पेनल्टीज लगाई जाती हैं। लेकिन कोई भी एजुकेट करने की हद तक होगा या फिर जो ऑलरेडी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी, किसी को गिरफ्तार भी किया जाएगा, कोई मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मालिकान ऑफ दोस कंपनीज।
पेरेंट्स भी तो होते हैं जो अपने छोटे बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं, उनके बारे में क्या किया जाएगा? एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हब एक रेमेडिएशन प्लान दे रहा है, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जब ऐसे केसेस हाईलाइट होते हैं तो वो डिफेमेशन ऑफ द कंट्री और द फैक्ट्रीज और द ब्रांड्स और ये तमाम चीजें हो रही होती हैं, लेकिन उस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता कि उस बच्चे की आगे तालीम, उसके हवाले से एक्शन और चीजें। तो ये हब एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। उन स्टेक होल्डर्स के अंदर लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि एक्शन ले रहा है, जिसको रिपोर्ट की जा रही है इन केसेस के हवाले से। इस हब के अंदर तमाम एसोसिएशंस मौजूद हैं जिनके अंडर बच्चों को जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो कि काम करने की उम्र तक पहुंच जाते हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है। यानी कि उस बच्चे के बारे में तो हम सोचें ये तमाम चीजें हो क्यों रही हैं, बहुत ज्यादा गुर्बत की वजह से, इसलिए क्योंकि तालीम से बच्चे दूर हैं, इसलिए क्योंकि कवानीन हमारे पास बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो ये हब रेगुलर डायलॉग्स को प्रमोट करेगा। बिल्कुल एनुअली गोल्स रखे जाएंगे या फिर 5 साल का 10 साल का कोई गोल रखा जाएगा, इस बारे में भी बता दें मारवी। इस वक्त जो गोल है वो 3 ईयर तक का है और अभी सिंध के बाद ये सेम हब पंजाब के अंदर भी इनॉग्रेट होने वाला है और ये दोनों साथ साथ चलेंगे और इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स और ये जो मीटिंग्स और तमाम डायलॉग्स होंगे ये फैक्ट्रीज के जो अहाते हैं उनके अंदर होंगे, उन एसोसिएशंस के अंदर होंगे। अच्छा मारवी, हुकूमत से आप मैं चाहूंगी आप बताएं हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं या क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, किस तरह से हुकूमत आगे आके इसमें आपके साथ आपका साथ दे सकती है ताकि ये इस तरह के हब तो बन जाते हैं लेकिन फिर आगे ज़ाहिर है कानून की गिरफ्त में उन लोगों को लाना है जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो प्लान है वो बिल्कुल कागजी नहीं मगर अमली तौर पे इस पे अमल करने के लिए बनाया गया है। और दूसरी चीज, हुकूमत से ये तवक्कुआत है कि हुकूमत बढ़ चढ़ के ऐसे इनिशिएटिव्स को ओन करे, हुकूमत इन इनिशिएटिव्स को कामयाब बनाने के लिए, बिकॉज हुकूमत एक अथॉरिटी है। जब इस तरह ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल साथ होकर मिलकर कोई इनिशिएटिव लेती हैं तो हुकूमत का उसको अपनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम यही तवक्को रखते हैं कि हुकूमत मिलके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को और ज्यादा बेहतर करने में और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को प्रोटेक्टेड करने में, उसको तालीम की तरफ लेकर आने में और इस तरह जिनसी और जहनी मुशक्कतों से उनको आजाद कराने में हमारी मदद करेगी। आई होप इसका हाल भी CRC जैसा ना हो और गवर्नमेंट जो है बड़ा सीरियस होकर इसको ओन भी करे और इसके ऊपर काम भी किया जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। मारवी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम करें। मारवी आवान हमारे साथ मौजूद थी, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट। और ये नंबर बहुत ज्यादा मेरे लिए हैरान कर, 3.3 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है जो इस वक्त चाइल्ड लेबर के अंदर जो है ना वो कर रहे हैं। डेफिनेटली ये बच्चे स्कूलों से बाहर क्यों हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, उसके बाद इनसे काम भी करवाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशाना है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है और इस तरह के हब जो है वो काम कर भी रहे हैं।